ऑफ द प्रोजेक्ट मेन हमारा यही है। अगर ये प्रोजेक्ट के अंदर नहीं बनता है तो यू आर नॉट एबल टू रन द प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट को रन नहीं कर सकते हो। तो मैनेज पीवाई क्या है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह वर्क करता है फॉर द प्रोजेक्ट, और यही हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपका प्रोजेक्ट वर्क करता है। कोई भी प्रोजेक्ट, वेब प्रोजेक्ट पे हम वर्क करने जाते हैं तो हमारे दो मेन टर्म्स होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, जब आपने वेबसाइट को ओपन किया, लाइक अभी हमने यहाँ लिखा www.yahoo.com, इट मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग, आपने क्या किया, रिक्वेस्ट। और जब आपने रिक्वेस्ट किया तो आपके पास क्या आया, रेस्पॉन्स। तो हमेशा दो वर्क होता है, एक होता है रिक्वेस्ट और दूसरा होता है रेस्पॉन्स। ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो है हमारा ऑलवेज कौन मैनेज करता है, सर्वर मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है, सर्वर। तो जो हमारा सर्वर है, कई सारे सर्वर, किसी सर्वर के नेम आपको याद है, वेब सर्वर का नाम आपने सुना है? हाँ जी बोलिए सर। AWS। वो आपका सर्वर नहीं, एक तरह से सर्वर नहीं है, वो क्लाउड सर्विसेज है, फाइन। उस पे भी हम सर्वर को एक्वायर करते हैं। AWS क्लाउड, आपने टॉमकेट नाम सुना होगा, अपाचे नाम सुना होगा, ठीक, IIS नाम सुना होगा। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सर्वर्स हैं। इन्हीं ये सर्वर हमारे जो है क्या करते हैं, आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद आपको रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये वेब प्रोजेक्ट है। Django क्या क्रिएट करता है, वेब प्रोजेक्ट। तो वेब प्रोजेक्ट अगर क्रिएट किया तो इसको भी एक सर्वर चाहिए, अगर सर्वर नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। तो वो सारे इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, जो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ उसी प्रोजेक्ट के अंदर आप चले जाइए। इसमें देखिए 5 फाइल्स बने होंगे, सबके सिस्टम में 5 फाइल्स बने हुए हैं। यस सर। ये $_ init $_ ये init हमारा क्या है, इट्स वर्क लाइक अ कंस्ट्रक्टर। ये क्या काम करता है, कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है पता है सबको? यस सर। उप्स आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होता है मेथड, जो अपने आप जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका बनता है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही फायर होता है। उसके बाद है ASGI एंड WSGI, ये दोनों हमारे सर्वर के फाइल हैं। जो Django है ये डिफॉल्ट सर्वर पे वर्क करता है, हम बाद में इसको किसी और सर्वर पे, ये टेस्टिंग के लिए आपको एक सर्वर देता है जिसका नाम है ASGI WSGI। यहाँ पे 2 फाइल्स बने हुए हैं, देखिए हैं। यस सर। इनको ओपन नहीं करना है, इनको ओपन नहीं करना है और ना ही इसमें कुछ लिखना है आपको। इस 3 फाइल को कभी भी आपको कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करने। नाउ सेटिंग्स, कोई भी जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में कुछ आपके इंटरनेशनल सेटिंग्स होते हैं, कुछ आपके लोकल सेटिंग होते हैं। वो सारे सेटिंग्स हम कहाँ पे करते हैं, settings.py के अंदर। मिल गया सर, रिपीट करना। settings.py आपके प्रोजेक्ट के लोकल एनवायरनमेंट, आपके प्रोजेक्ट के इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, आपके प्रोजेक्ट में टाइम जोन, आपके प्रोजेक्ट में ऐप, ये सारे जितने भी हैं वो सारे इसी के अंदर हम एडिट करते हैं। डेटाबेस, एवरीथिंग। हाँ जी बोलिए।
Recording in progress. आगे सारे लोग ना, क्या कौन पूछ रहा था बताइए। सर हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए पांडे जी। सर ये मेरे में फेल्ड हो गया है ये। सर ये फेल्ड हो गया है मेरे में, Django का जो प्रोजेक्ट क्रिएट। आपका नेट सही नहीं चल रहा है, आप लिख के बताइए, आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही है। सर ये सेटिंग्स को ओपन करना है। हाँ जी ओपन कीजिए। सर ये नोटपैड प्लस प्लस में ही खोलना पड़ेगा या किसी भी उसमें खोल सकते हैं आईडी में? किसी भी आईडी में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो सेटिंग्स पीवाई है, अभी हमने क्या बताया, पूरे प्रोजेक्ट के जितने भी आपके इन्वायरमेंटल सेटिंग्स होते हैं। हाँ जी बोलिए। क्या एरर आ रहा है, आप एरर बताइए। क्रिएट नहीं हुआ है, ये तो एक कम हो गया। एरर क्या आ रहा है क्रिएट आप जब कर रहे हैं? हाँ जी अभिषेक, क्या एरर आ रहा है बताओ आप। सर हाँ जी हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर बोलो। सीएमडी से जब कमांड टाइप की थी तो सर उसमें ये फेल्ड बता दिया था, फेल टू क्रिएट द प्रोजेक्ट लिख के आ रहा था, और नीचे सर कुछ और भी लिख के आ रहा था, बट टर्मिनल बंद हो गया था। आप अपने स्क्रीन को दिखा सकते हो? सर ये सर दिखाइए। और इतना लेट नहीं चलना है, तुरंत आप बताओ। अगर इतना लेट चलोगे हम तो कितने देर हो गए। सर शेयर हो गया। आप उस एरर को दिखाइए जो आ रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए। यस लिखो यहाँ पे। सर इस पे क्या टाइप करना है? यस सर। Django admin Django DJAN M नहीं N स्पेस दीजिए। ये सर दे दिया। स्टार्ट प्रोजेक्ट स्पेस बस एंटर करना है? नहीं नेम ऑफ प्रोजेक्ट टेस्ट एंटर कीजिए। ओके सर। आप टेस्ट नाम नहीं दूसरा नेम दीजिए। टेस्ट ऑलरेडी आपके पास कोई फोल्डर बना हुआ। ओके सर। यस सर। बन रहा है। आप जो एरर अभी बन गया है, पढ़ा कीजिए। उस एरर में सारे इंफॉर्मेशन लिखा होता है, और जब एरर नहीं समझ में आए तो सभी लोगों को हम कह रहे हैं कि आप उस एरर का फोटो लीजिए और फोटो लेके हमको भेज दीजिए, तो हम बता देंगे। ओके सर। ओके सर।
सर वे स्टॉप कर दें इसे? आप हम सब कर देंगे, आपका खुद स्टॉप हो जाएगा। ओके अब सर। सबका ये सेटिंग पीवाई ओपन होके आ गया। यस सर। ये जो प्रोजेक्ट हमारा बना, उस प्रोजेक्ट के सारे इंफॉर्मेशन कि आप किस डेटाबेस को जा रहे यूज करने, वो यहाँ पे आपका HTML फाइल कहाँ पे है। सर ये सेटिंग ओपन नहीं हो रहा। मैडम राइट क्लिक करो उस पे और ओपन पे जाओ, ओपन हो जाएगा। सर नहीं हो रहा, वो पता नहीं। ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस करो। आप बैकग्राउंड साउंड को बंद करके तब अपने माइक को ओपन कीजिए। खुशबू रानी, आप उस पे राइट क्लिक कीजिए और ओपन विद आ रहा होगा, ओपन आ रहा होगा, किसी भी एडिटर को सेलेक्ट कीजिए। यस सर हो रहा है सर्चिंग। अब देखिए, चलिए, तो जो ये सेटिंग्स फाइल है, इसमें यहाँ पे देखिए लिखा होगा डेटाबेसेज। आप जाइए नीचे 76 लाइन ऊपर, आप कमेंट को डिलीट कर दीजिएगा तो आप नीचे आएंगे तो 76 लाइन पे है। हमने कमेंट को डिलीट कर दिया है, इसलिए मेरा ये 76 लाइन दिखा रहा है, आपके में कुछ ज्यादा लाइन्स होंगे। ओपन हुआ सबका? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस का क्या नेम लिखा हुआ है, SQLite 3, यानी कि Yes. जो Django है बाय डिफॉल्ट, Django बाय डिफॉल्ट किस डेटाबेस को यूज करता है, SQLite। लेकिन हम SQLite को स्टार्टिंग में तो यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही लेटर ऑन पार्ट में जाएंगे तो हम MySQL या जो डेटाबेस आप चाहें, 2-3 डेटाबेस से हम आपको कनेक्ट करना बता देंगे। तो आप इसके लिए सभी लोग अपने सिस्टम में, आज ही हम बता दे रहे हैं कि आप MySQL के वर्जन 8 को इंस्टॉल कीजिएगा। इसको इंस्टॉल करना है MySQL के 8 वर्जन को। 5.5 से ऊपर का वर्जन होना चाहिए। 5.5 से नीचे वर्जन को आप इंस्टॉल करोगे तो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो MySQL का होगा वो वर्जन कौन सा होगा, 5.5 से ऊपर। 5.5 से ऊपर 5.6 है, 5.7 है, उसके बाद 8 है। ठीक है, तो इसलिए जो आपको करंट वर्जन है वो 8 पॉइंट समथिंग है। 8 आप इंस्टॉल करोगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऑनलाइन ही इंस्टॉल होता है, आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय ये मत कहिएगा कि सर मेरे में इंस्टॉल नहीं है, फिर आप कहोगे कि सर हमारा तो क्रिएट ही नहीं हो रहा है। इसलिए आज ही हम आपको कह रहे हैं कि आप इंस्टॉल कर लीजिएगा किसको, MySQL 8 को। क्लियर? देन यस सर। ये डेटाबेस हमारा बन गया। डेटाबेस अभी बना नहीं है, जब हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे तो ये डेटाबेस क्रिएट करेगा। डेटाबेस के विदाउट Django वर्क नहीं करता है। ये डिफॉल्ट टेबल कुछ क्रिएट करता है, डिफॉल्ट कुछ फंक्शन क्रिएट करता है, डिफॉल्ट कुछ स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करता है, और उन्हीं स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन और डेटाबेस के टेबल को ये डिफॉल्ट यूज करता है। तो डिफॉल्ट जो हमारा क्रिएट होता है वो किसके अंदर होता है, SQLite के अंदर। तो SQLite आपका इंस्टॉल जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो, SQLite बाय डिफॉल्ट वर्क करता है। लेकिन अगर आपको देखना है SQLite उस टेबल डेटाबेस को, तो आपको अपने सिस्टम में SQLite को इंस्टॉल करना होगा। अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए भी आपके पास इंटरफेस हम आगे पढ़ाएंगे कि उस इंटरफेस पे हम देख सकते हैं उस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हमारे बने। फाइन नाउ, तो ये जो हमारा सेटिंग py फाइल है, इसी के अंदर सारे इंफॉर्मेशन हमको ऐड करना होता है कि अभी हमारा लैंग्वेज डिफॉल्ट क्या है, इंग्लिश US हम यूज कर रहे हैं, टाइम जोन किसको यूज कर रहे हैं, हम US के टाइम जोन को यूज कर रहे हैं। अगर हम इंडियन टाइम जोन को यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, लिखना आगे हम पढ़ेंगे। जो हमारा स्टैटिक फाइल है वो सब क्या है, सारी चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक, तो ये सेटिंग py फाइल क्या है, पूरे प्रोजेक्ट का, जो आप प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उस प्रोजेक्ट के
जितने भी इन्वायरमेंटल सेटिंग्स होते हैं वो कहाँ पे हम लिखते हैं, settings.py पे। settings.py फाइल के अंदर ये क्या लिखा है 70 लाइन में, WSG। ये आपके प्रोजेक्ट में का बता रहा है कि आपका प्रोजेक्ट का नेम क्या है, उसके अंदर जो सर्वर है वो कैसे रन होगा, उसका पाथ ही ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब हम ओके सर। एक एक चीज बताएंगे, अभी हम केवल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जब हम इसके एक एक चीज को पढ़ेंगे, यूज करेंगे, तो हम सारा चीज समझ जाएंगे। अभी हम केवल बेसिक्स आपको बता रहे हैं कि ये क्या है। ठीक ना। अब ये जो प्रोजेक्ट हमारा बना URLs, ये URLs क्या है, डिजेंगो जो है, जेंगो, ये सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? ये आपने PHP नाम सुना है? PHP, यस सर। यस सर। यस सर। PHP जो है, कहा जाता है PHP को हमारा हैकर्स फ्रेंडली है। ये PHP क्या है मेरा? हैकर फ्रेंडली है। PHP को कहा जाता है, हैकर्स बड़ी इजीली उसको यूज करते हैं, बहुत इजीली उसको हैक कर देते हैं। लेकिन जेंगो जो है, इसको कहा जाता है ये सिक्योर है। जेंगो के किसी ऐसे वेबसाइट का नाम जानते हो जो जेंगो में बना हो? नो सर। आप डेली, शायद ही ऐसा होगा जो नहीं यूज करता होगा। So YouTube, Spotify, नेटफ्लिक्स। इंस्टाग्राम। जितने भी आज फेमस आपके वेबसाइट्स हैं वो सारे यही हैं, जेंगो भी में ही बना हुआ है। जो आप गूगल मैप यूज करते हो वो भी आपका जेंगो का ही है। इंस्टाग्राम, ये सारे जितने हैं वो जेंगो में बने हैं। ये सारे पहले PHP ये सब में था, लेकिन सिक्योरिटी के लिए इसको बाद में कन्वर्ट करके अब अभी भी कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हुआ है, पार्शियली अभी वर्क कर रहा है, लेकिन पार्शियली ये जेंगो में वर्क कर रहा है। क्लियर? यस सर। आपने एक गेम, आप सभी लोग गेम यूज करते हो जो कि बहुत ही फेमस है और अभी इंडिया में बैन किया गया था, फिर वापस आ रहा है, PUBG। ठीक, उसका भी जो एडमिन पोर्शन है वो पूरा जेंगो में ही डिजाइन है। क्लियर? सर जो होम पेज है, नहीं, होम पेज नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव, अच्छा जिससे आपको पूरा गवर्न किया जाता है। अगर चाहे बैकएंड से हम चाहें तो आपको हम बैन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यस यस ठीक है। यस। हम जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये प्रोजेक्ट में ये दो चीज आपका बनेगा। पहला, आपका प्रोजेक्ट फोल्डर जिसके अंदर init, WSGI, ASGI, settings py और URL। जो URL है, ये URL के बारे में हम बता रहे थे कि अगर आपको ये पता हो कि बैंक अकाउंट हमारे इस पेज से ओपन होता है, तो आप डायरेक्टली उस पेज का नेम लिख के आप ओपन कर सकते हो। हाँ जी, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अगर हमने कहा कि ये जो हमारा पेज है index.html है, तो आप index.html अगर हमने कहा कि नहीं, ये मेरा जो पेज है का URL जो है वो URL है ओपन। अब ओपन नाम अपने पूरे प्रोजेक्ट में देखोगे तो कहीं आपको ओपन नाम का कोई पेज नहीं है। तो हमने क्या किया, आपके उस फाइल को, यानी कि उस HTML को ओपन करने के लिए एक थर्ड URL दे दिया और उस URL को एसोसिएट कराया एक मेथड से, और उस मेथड में हमने क्या लिखा कि हमको ये पेज ओपन करना है। तो आपका साइट क्या हुआ, सिक्योर हो गया। यस सर।
सिक्योरिटी हमने क्या किया, 3 लेयर सिक्योरिटी अप्लाई कर दिया। तो वो सारे हम काम कहाँ पे करते हैं, इस url.py फाइल। तो इस पूरे फाइल्स के अंदर जो आपके फाइल्स 5 दिखाई दे रहे थे, इनमें से 2 में हम वर्क करते हैं, setting.py और urls.py के अंदर वर्क करते हैं। बाकी के फाइल हमारे सर्वर से रिलेटेड फाइल हैं, जो कि वो आपका वर्क करते हैं। उसमें भी जो आगे पढ़ेंगे तो हम उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। अभी आप चेंज करोगे तो प्रोजेक्ट आपका खत्म है, ये आप नहीं करना है। अभी हम केवल 2 ही फाइल में चेंज करेंगे, सेटिंग्स py और urls py। ना कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। कॉलेज में आपने प्रोजेक्ट बनाया है? हाँ जी सर, नेटवर्किंग पे बना है। बनाया था सर। तो उसमें Java पे। अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज हमने कहा पेरोल मैनेजमेंट, तो पेरोल मैनेजमेंट के अंदर हमारे मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे। कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे? सबसे पहला मॉड्यूल होगा हमारा एम्प्लॉय मॉड्यूल, दूसरा होगा सैलरी मॉड्यूल, तीसरा होगा अटेंडेंस मॉडल, फोर्थ हमारा होगा ये सपोज आपके जितने भी उसके रिसीवेबल होते हैं, जिसको हम कहते हैं ये क्या बोलते हैं, लीव इनकैशमेंट, ये सब। तो वो सारे हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। तो यहाँ भी हमको मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ता है। हर प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 1 मॉड्यूल होगा ही होगा, और हम मल्टीपल मॉड्यूल्स बना सकते हैं। तो मॉड्यूल कैसे बनाते हैं उसका कमांड अब आप लिखें। आप फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाइए। अभी हम आपको कमांड के थ्रू ही बताएंगे। कुछ 1-2 वीक के बाद आपको एडिटर पे हम ले जाएंगे, आप उस एडिटर पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन हम जो वर्क करेंगे हम आपको यहीं से करेंगे। आपको एडिटर में वर्क करना सिखा देंगे, लेकिन हम वर्क जो करेंगे हम कमांड प्रॉम्प्ट से ही करेंगे। रीजन कि आपको हम सिखाना चाहते हैं, हम आपको केवल हेल्प के थ्रू नहीं वर्क कराना चाहते हैं। हम आपको पूरा का पूरा यहाँ पे वर्क करके दिखा रहे हैं कि ये कमांड लिखते हैं। वहां पे क्या होगा, केवल हम जाके क्लिक कर देंगे, वो वर्क हमारा हो जाएगा। लेकिन उस कमांड को अगर नॉलेज नहीं रखेंगे तो वर्क हमारा कैसे हो रहा है ये नहीं पता लगेगा। सभी लोग आ गए यहाँ पे? अब आप प्रोजेक्ट पे चले जाइए, प्रोजेक्ट के अंदर इन कर जाइए। कर गए इन? यस सर। नाउ अब यहाँ लिखिए py या पाइथन। किसी किसी में py वर्क नहीं करता है तो वहां वो पाइथन लिखेंगे। py मैनेज py, इसी फाइल को हम कह रहे थे कि यही फाइल हमारा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यही सारे वर्क करता है। अब यहाँ हमने लिखा मैनेज py, और इसमें क्या कहा हमने कि आप एक ऐप बनाइए। तो ऐप बनाने के लिए लिखना पड़ता है स्टार्ट ऐप। इसी को हम मॉड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड्यूल। स्टार्ट ऐप जो हमने लिखा है ये क्या करेगा, एक मॉड्यूल बनाएगा। जैसे हमने मॉड्यूल का नाम दिया एम्प्लॉय, कुछ भी दे सकते हो। अब आपका एक प्रोजेक्ट बना फर्स्ट जैंगो टेस्ट, उसके अंदर एक मॉड्यूल क्रिएट हुआ जिसका नेम क्या है, एम्प्लॉय। सबका क्रिएट हो गया? यस सर। सर पाई से नहीं हो रहा, पाइथन टाइप करने पे हो रहा है। हमने बोला तो आपको किसी किसी में py नहीं चलता है, पाइथन py शॉर्ट फॉर्म है पाइथन का। सर एक लेवल डाउन जाना है, पहले उसकी डायरेक्टरी में जाके फिर पाइथन 3 लिख दूं तो हो जाएगा मेरा py3। हाँ जी, सर ऐप क्रिएट करने का कोई और भी कमांड है क्या? हाँ, डिजांगो एडमिन से भी क्रिएट होता है। ठीक। एडमिन से भी होता है स्टार्टअप। सर मेरे में थोड़ा सा एरर आ रहा है, इसमें बोल रहा है अननोन कमांड एम्प्लॉय। सर कमांड नॉट फाउंड, py पे भी कमांड नॉट फाउंड दे रहा सर py पाइथन दोनों कर दिया। हमने बोला पाइथन लिखिए, पाइथन
मैनेज पीवाई, स्टार्ट ऐप, जिसके में पीवाई नहीं चल रहा है वो ये लिख ले, और मॉड्यूल का नेम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने कहा माई ऐप, तो अब एक माई ऐप बन जाएगा, 2 मॉड्यूल बन जाएंगे। हो गया सर। आप ऐसे भी बना सकते हो, जैंगो एडमिन। सर मेरे में तो इम्पोर्ट एरर दिखा रहा है। स्टार्ट ऐप और एपीपी आप ऐसे भी बना सकते हो, सॉरी ये गलत हो गया, बन जाएगा, हाँ ऐसे भी बन सकता है, फाइन। तो किसी भी तरह से आप बना सकते हो, यानी कि 3 ऐप हमने बना लिया। क्या एरर आ रहा है खुशबू आपके में? सर इम्पोर्ट एरर आ रहा है सर, कुड नॉट इम्पोर्ट जेंगो, आर यू श्योर इट्स इंस्टॉल एंड अवेलेबल ऑन योर पाइथन? आप उस फोल्डर के अंदर चले गए जो प्रोजेक्ट बनाया था? यस सर। तब तो एरर नहीं आना चाहिए, हम कुछ इंपोर्ट कर ही नहीं रहे, नहीं यूज कर रहे हैं। कुछ सर ना गलत, पाइथन से चल रहा है ना पीवाई से चल रहा है। आप अपने स्क्रीन को दिखाइए। एक मिनट सर। एक 2 दिन तक ये प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे तो सब सीख जाओगे। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम सबको होता है। सर देखिए सर, आपके प्रोजेक्ट का नेम क्या है? सर एम्प्लॉय दिया था मैंने प्रोजेक्ट का नेम। आपके प्रोजेक्ट का नेम है फर्स्ट जैंगो टेस्ट। यहाँ पे ये जो जैंगो लिखो इसको डिलीट करो, क्लियर करो इसको, एक सेकेंड बैक, और यहाँ लिखिए DIR, एंटर कीजिए। अब यहाँ लिखिए पाइथन स्पेस M प्रेस कीजिए और टैब प्रेस कर दीजिए। M लिखिए, M टैब प्रेस कीजिए, टैब स्पेस स्टार्ट ऐप स्पेस एंटर कीजिए, रुक जाइए। आप जैंगो एडमिन वर्जन चल रहा था आपका? यस सर। पाइथन का कौन सा वर्जन है आपके में? सर 3.8। डाउनलोड नहीं है शायद इनका डिजांगो। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे लिखिए जैंगो एडमिन, जैंगो हाइफन एडमिन। नहीं, वर्जन नहीं लिखना है, स्टार्ट ऐप। सर एंटर कर दो, स्पेस ऐप का नेम एम्प्लॉय लिख दीजिए, एंटर कीजिए। आपके में एनाकोंडा इंस्टॉल है? यस सर। ठीक, और आपने पाइथन भी इंस्टॉल कर रखा है? सर पाइथन तो यस सर। दोनों कर रखा है ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। आप पाइथन को अनइंस्टॉल कर देना, अगर एनाकोंडा है तो एनाकोंडा रहने दीजिए, उसमें भी पाइथन होता है। आपके डबल पाइथन यहाँ पे है, इसीलिए एरर प्रॉब्लम आ रहा था। आप पाइथन को अनइंस्टॉल कर देना, समझे? उसके बाद ये एरर नहीं आएगा। पाइथन अनइंस्टॉल करके फिर जैंगो इंस्टॉल करना। आपका जो है पाइथन जो चल रहा है
वो Yes, sir. एनाकोंडा वाला चल रहा है, और जैंगो जो इंस्टॉल हुआ, आपने पाइथन जो अलग से इंस्टॉल कर रखा है उसमें इंस्टॉल हुआ है। तो दोनों Okay. आपका इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट है, इसलिए प्रॉब्लम। हमेशा एक रखना चाहिए, दो रखोगे तो प्रॉब्लम आता है। तो आप एक को हटा Yes, देना, चल जाएगा। सर सर, तो मेरे पहले में Django- installed है। सर तो जैंगो को हटा Sorry. के फिर से डाउनलोड करना होगा। पाइथन अगर हटाओगे तो जैंगो अपने आप हट जाएगा, यस सर। इसलिए जैंगो अलग से नहीं इंस्टॉल होता, जैंगो पाइथन में ही इंस्टॉल होता है। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे बताइए। तो मेरे में भी एनाकोंडा और पाइथन दोनों इंस्टॉल्ड है, तो मैं भी एक हटाऊं? अभी तक तो कोई एरर आ नहीं रहा है मेरे में। बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा, एक को हटा के एक को ही रखिए। ठीक है, तो मैं पाइथन हटा देता हूँ, ठीक एनाकोंडा है। इसको रख देता हूँ। अब ये आपका जो ऐप बना, सबने देख लिया, बन गया ऐप, और किसी में तो एरर नहीं आ रहा है। अब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाइए, फिर से फोल्डर में। हमने 3 बनाया था, हम 2 ही बना, एक ही रखते हैं, 2 को हटा दे रहे हैं। एम्प्लॉय हमने ऐप बनाया था, ये जो ऐप बना, अभी इसका प्रोजेक्ट के साथ कोई भी एसोसिएशन नहीं। तो हमको क्या करना पड़ता है, इस प्रोजेक्ट ऐप को प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट करना है। तो एसोसिएट करने के लिए जो सेटिंग पीवाई था फाइल, ओपन है अभी भी आपके पास? हाँ जी, यस सर। यस आप उसी पे सेटिंग पीवाई के अंदर लाइन नंबर 39 पे जाइए, एंड में लाइन नंबर 39 पे जाइए, एंड में, और एंटर प्रेस कर दीजिए। सर स्क्रीन धीरे वर्क कर रही है। क्या हो रहा है? सर स्क्रीन धीरे वर्क कर रही है आपकी शायद। सबको दिखाई दे रहा, स्लो दिखाई दे रहा सबको मेरा स्क्रीन? नो सर, Yes, sir. सही है। नो सर, सही है। गौरव, आपका नेट स्लो है। ओके सर। अब यहाँ पे जो आपने ऐप बनाया था उसको ऐड कर दीजिए। अब क्या हुआ, ये जो एम्प्लॉय ऐप था यानी कि मॉड्यूल था, ये मॉड्यूल आपके प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हो गया। सबने कर लिया, और इसको कंट्रोल एस से सेव कर लीजिएगा, या जैसे जो भी आप सेव कर लीजिएगा। यस सर, हो गया। कर लिया सब? सेव हाँ कर यस लिया? सर। यस सर, हो गया। सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप माइक को ओपन तभी कीजिए जब बोलना हो। इससे आपको ही प्रॉब्लम होती है कि आपके घर की आवाज सबको सुनाई दे रही है। नाउ अब अपने फोल्डर के अंदर आ जाइए, जो ऐप बनाया था उसको ओपन कीजिए। ऐप में, हाँ जी, सर मेरा एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है बताइए। सर एको हो रही है साउंड। सर हाँ जी, बोलो। मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर कीजिए, हमने होस्ट बना दिया।
सर आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी, दिखाई दे रही है। सर ये देखना, इस पे एरर ही आ रहा है अभी भी। यस, आगे बढ़िए। आप भी, आपके में पाइथन 3 नहीं चल रहा है, यहाँ पे लिखिए Django एडमिन और स्टार्ट ऐप से आप क्रिएट कर लीजिए। Django माइनस एडमिन स्टार्ट ऐप स्पेस एम्प्लॉय। ऑलरेडी आपके में बना हुआ है पहले से। ओके, आप दूसरे नेम से बना लीजिए। चल रहा है? सही है। तो सर अभी पूरा वर्किंग है? हाँ, ये वर्किंग है। मैक के अंदर बेसिकली मल्टीपल पाइथन्स होते हैं आपके पास। आप उस फोल्डर में जाके देखिएगा, कई सारे वर्जन इंस्टॉल होता है। तो उसका एक फाइल होता है जिसमें जाके हम उसके पाथ को सेट करते हैं। अगर आप मैक को जानते हो तो मैक में एक फाइल होता है, बैश फाइल होता है, जिसको बैश फाइल कहते हैं। बैश, अब क्या एग्जैक्ट हमको अभी नहीं याद है, जब मैक यूज करते थे तो हमको याद था। उसी फाइल के अंदर जाके हम एडिट कर देते हैं तो करंट वर्जन एक ही यूज होता है, मल्टीपल वर्जन हमारे पास नहीं यूज होता। तो आपके पास जो ये सिस्टम है, उस सिस्टम में मल्टीपल पाइथन इंस्टॉल है। तो आपको कौन सा पाइथन यूज करना है वो बैश फाइल में जाके सेट करना पड़ता है। बैश को एडिट करना होगा, ठीक है? ठीक है सर, बट सर पता कैसे चलेगा कितने सारे मेरे पास में वो पड़े हुए हैं पाइथन? आपका एक इंस्टॉल डायरेक्टरी होता है ना, जहां पे इंस्टॉल होते हैं सारे सॉफ्टवेयर। आप वहां जाइए, देखिए आपके में पाइथन 2.7 भी है। इंस्टॉल डायरेक्टरी होता है जहां पे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं मैक में, और उस मैक के अंदर जाके देखोगे तो आपके पास 2.7 भी होगा। अब पाइथन वर्जन लिख के देखो, डिफरेंट आएगा। पाइथन 3 वर्जन लिख के देखो, डिफरेंट आएगा। पाइथन हाइफन वर्जन लिखिए, पाइथन केवल हाइफन वर्जन एंटर किए। पाइथन 3 वर्जन लिख के देखिए, आ रहा है? आपके में मल्टीपल वर्जन्स हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो आपको वही बैश फाइल में जाके सेटिंग कर देना होता है कि केवल एक ही पाइथन वर्क करे। अब वो आप चेक करो कि कैसे बैश को एडिट किया जाता है, ठीक है? ठीक है सर। ये प्रॉब्लम। और ये नैनो डॉट सेव ये पड़ी है? उससे कोई नहीं कर। ओके। तो हर सिस्टम की अलग से सेटिंग्स फाइल्स होती हैं, उनमें आपको सेट, जैसे विंडोज के अंदर भी होता है। विंडोज में जो होता है सेटिंग फाइल वो डिफरेंट होता है। विंडो के अंदर सब, विंडोज में भी सेटिंग फाइल होता है, और वो कहाँ पे सेट होता है मालूम है किसी को? एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंटल वेरिएबल कहाँ सेट किए जाते हैं इसमें? सिस्टम 32। सिस्टम 32 के अंदर होता है, ये तो मालूम ही है सब। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपना सेटिंग्स होता है, उसी के अंदर करते हैं। सर इसके ना स्टेप्स कंफ्यूजिंग है, एक बार स्टेप्स वो करवा दो कि सही से याद हो जाए। क्या चीज? ये जेंगो के स्टार्टिंग के ऐप के स्टेप्स कंफ्यूजिंग है थोड़े, वो करवा दो। वो सारे हम लिख के देते हैं, लिख देंगे, आप लिख याद कर लेना।
अभी हम आपको जो है ये पहले सबका ये चेक हो जाए कि सब में वर्क कर रहा है या नहीं, फिर स्टेप लिखवा देंगे। ठीक है सर। अभी हम फाइल्स के स्ट्रक्चर को सारे बता रहे हैं। हमने बोला तो आपको हम Django अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, हम केवल आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना बता रहे हैं, कैसे क्रिएट होता है। जब आपको ये सारे प्रोसेस आ जाएंगे तो हम आपको Django पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी Django के अंदर MVC MVT है। अब ये एम्प्लॉय जो फाइल बना, इसमें देखिए आपके पास 7 आइटम्स हैं। एक माइग्रेशंस है, इनिट है, एडमिन, एप्स, मॉडल, टेस्ट, रीड, ये हैं बने हुए। यस सर। अभी कुछ नहीं करना है आपको। अभी हमको केवल ये हमने प्रोजेक्ट और ऐप को एसोसिएट करा दिया, ऐप बना लिया, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है ये समझ में आ गया अब आपको। अब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन करना, कंपाइल करना कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे py मैनेज py माइग्रेट। माइग्रेट करता क्या है ये पहले सुनिए। माइग्रेट है आपके प्रोजेक्ट के लिए डिफॉल्ट डेटाबेस को क्रिएट करता है और उसमें जितने भी डिफॉल्ट टेबल की रिक्वायरमेंट है उस टेबल को क्रिएट करता है। आपके फोल्डर में केवल हमारे पास ये 3 आइटम है, एम्प्लॉई, फर्स्ट Django टेस्ट एंड मैनेज। अब यहाँ अगर हम माइग्रेट करते हैं तो ये माइग्रेट क्या करेगा, यहाँ पे एक SQLite 3 नाम का डेटाबेस क्रिएट करेगा। अभी हमने सेटिंग में आपको दिखाया था डेटाबेस का नेम SQLite 3 बन रहा था, तो वो चीज पहले यहाँ पे क्रिएट कर फाइन। यस सर। माइग्रेट हमने कर लिया तो यहाँ देखिए ये DB बना आपका, क्या बना है, SQLite 3 डेटाबेस। दिखाई दे रहा है आपको सब में? Recording in progress. ऑल्टर करके आपके लिए परमिशंस दे रहा है, यूजर क्रिएट कर रहा है, उनके सारे इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, आपके सिस्टम का इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। ये सब चीज काम ये प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट विदाउट डेटाबेस, इसीलिए हमने बोला कि फर्स्ट प्रोजेक्ट जैसे ही आप बनाओगे एक डेटाबेस आपका यूज होगा ही होगा। तो डेटाबेस के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप इस पे ज्यादा बेटर वे से काम कर सकते हो। समझ में आ गया इतना? अब हम आपको ये स्टेप बताने जा रहे हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करेगा। ये सब कल लिखेंगे, हम कल स्टेप लिखेंगे, इसलिए कि अब दूसरे बैच का टाइम हो गया। सर जी बोलिए। सर आपने क्या इस बैच का कोई ग्रुप भी बनाया हुआ है? अभी नहीं बनाया, कल बनाया। अभी तो हमको पता ही नहीं था कि कितने लोग हैं, अभी कुछ नहीं, कल बने। सर क्लासेस कब होंगी इसकी? 10:30 से 12 बजे तक। नहीं सर, मतलब जैसे पाइथन की होती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे टू थर्सडे 4 दिन। ओके सर। अभी ये स्टॉप हो जाएगा तो उसके बाद बंद हो जाएगा। कल हम इसके सारे स्टेप्स लिखेंगे। आज हमने अभी आपको, हाँ जी बोलिए सर। आज वाला वीडियो शेयर कर देना सर। अभी तो कुछ, जब हम स्टेप लिखेंगे तो सब वीडियो दे देंगे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर।